नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदेश, आपके अपने चैनल हिस्ट्री नॉक नॉक में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं ये 10 रुपए के सिक्कों के बारे में कुछ जानकारी। तो इसमें जानते हैं कि इसमें आखिर ये सिक्के जो हैं एक आम सर्कुलेशन कॉइन जो है 10 रुपीज़ से उससे किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपए के जो ये दो कॉइन मेरे सामने रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये दोस्तों जो है 10 रुपए कॉइन, ठीक है, तो ये इशू करे गए थे 2011 से लेके 2019 तक, ठीक है। और ये अगर रेजेस की बात करें तो इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 10 रेजेस कॉइन, ठीक है। तो ये 10 रेजेस कॉइन के नाम से जो है ये कॉइन इशू करे गए थे 2011 और 2019 के बीच में, ठीक है। और ये एक बाई मेटेलिक कॉइन है, ठीक है, और जो कि मिल के बने हुए हैं कॉपर, निकिल और एल्युमिनियम ब्रांच, ठीक है। सेंटर में इसके एल्युमिनियम ब्रांच और जो आउटर रिंग है वो कॉपर निकिल की है। अब अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट इसके जो दोस्तों हैं 7.71 ग्राम। अगर डायामीटर की बात करें तो 27 mm, थिकनेस 1.7 mm, ठीक है। और ये दोस्तों इशू करे गए थे चारों मिंट से, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो ये 10 रुपीज़ एक खूबसूरत कॉइन, सेंटर में जो है आपका रुपीज़ सिंबल देवनागरी स्क्रिप्ट में, नीचे 10 रुपीज़। और वहीं अगर हम इसके ओवर्स की बात करें तो ओवर्स में जो है अशोका स्तंभ है। लेकिन अब इसमें दोस्तों कुछ ख़ास बात क्या है इन सिक्कों में, तो ये सिक्के जो दोस्तों जो हैं अगर हम इनको देखते हैं, ठीक है, तो ये कॉइन जो है एक रोटेशन कॉइन है, ठीक है। इसमें जो है ये एक एरर कॉइन की कैटेगरी के कॉइन है जिसमें रोटेशन एरर है। और ये जो मेरे हाथ में कॉइन है ये 2015 का और ये 2011 का, ठीक है। तो 2011 नोएडा मिंट का है, 2011 ये आपका, अगर इसमें जूम करके देखें तो 2011 ये देखिए डॉट मिंट मार्क, ठीक है। सन के नीचे जो है एक डॉट मिंट मार्क है जो कि रिप्रेजेंट करता है ये नोएडा मिंट का कॉइन है। और वहीं ये 2015 का, ये भी नोएडा मिंट का कॉइन जो है आपको रिप्रेजेंट, ये देखिए डॉट मिंट मार्क दिख रहा है, तो ये 2015 नोएडा मिंट। तो ये इसकी मिंट है कि किस मिंट से कॉइन इशू करे गए हैं। अब इसमें एरर क्या है, तो एरर अगर हम इसमें 2015 वाले को लेके देखते हैं तो इसमें अगर हम इसको पलटते हैं, ये देखिए रुपीज़ सिंबल 10 रुपीज़। अगर हम ये इसका रिवर्स साइड, अगर हम इसके ओवर्स की बात करें तो अगर इसको जस्ट हम पलट के देखते हैं तो देखिए जो आपका अशोका लैंड कैपिटल, ये देखिए, तो ये जो है आपकी एक 6 o'clock रोटेशन को ये कॉइन शो हो रहा है, देखिए 6 o'clock रोटेशन। अगर इसको हम जस्ट इसको अगर पलटते हैं तो पीछे जो है अशोका लॉइन जो है अशोक स्तंभ, ये इसके बिल्कुल सेंट्रल में आ रहा है। इसका जो है एक रिवर्स इमेज आपको दिख रही है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका ये 6 o'clock रोटेशन। तो इस तरीके के कॉइन दोस्तों काफ़ी ख़ास हो जाते हैं और कई हज़ारों चिल्लरों में ढूंढने पर ही आपको इस तरीके के कॉइन मिलते हैं, ठीक है। और बहुत पैनी नज़रों से ही आपको देखना पड़ता है, तभी इस तरीके के कॉइन आपको मिलते हैं ढूंढने पर, ठीक है। तो ये 6 o'clock रोटेशन कॉइन, तो इस तरीके के जो एरर होती है काफ़ी ख़ास हो जाती है। और वहीं अगर हम इसमें 2011 वाले में देखें एरर, तो ये देखिए, तो इधर से तो ये कॉइन जो है ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर जस्ट इसको हम पलट के देखते हैं इसका ओवर साइड, तो ये देखिए इसमें जो रोटेशन है वो 3 o'clock रोटेशन है, ये देखिए। तो इसमें इसका जो रोटेशन हो जाता है वो 3 o'clock रोटेशन हो जाता है। अशोका स्तंभ जो है वो बिल्कुल 3 o'clock पे है, क्योंकि यहाँ पे 11, 1, 2, 3 और फिर 6 और फिर 9 और फिर 11, तो ये क्लॉक की साइड जो है वो बिल्कुल
क्लॉक के अकॉर्डिंग चलता है रोटेशन। तो जिसमें से जो 3 o'clock और 6 o'clock, ये देखिए अगर दोनों को साथ सम्मिलित करके देखा जाए तो ये आपका 3 o'clock रोटेशन एरर कॉइन 2011 और ये 2015 का जो है वो 6 o'clock रोटेशन कॉइन है। तो अगर हम इसके कीमत की बात करें, ठीक है, तो जो 6 o'clock है वो थोड़ा सा रेयर होता है और 3 o'clock भी ठीक है। लेकिन अगर अगर कॉइन एक्स्ट्रा फाइन है तो इस तरीके के कॉइन जो हैं वो आपके कीमत जो है वो 500 से 600 रुपये इस तरीके के कॉइन की आराम से जा सकती है। वहीं 3 o'clock की बात करें तो वो भी जो है वो 400 से 500 के बीच में जा सकता है, अगर कॉइन एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कैटेगरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी के ग्रेड के बीच का है। और चमचमाता सिक्का है तो वो 700 अपर भी हो सकता है। लेकिन कॉइन की जो कंडीशन है, जो प्राइस है, वो बायर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है और उस समय मार्केट प्राइस क्या चल रही है और नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए जैसे किसी के पास इस तरीके के रोटेशन कॉइन बहुत मात्रा में है, वैसे तो कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर है तो वो प्राइस को जो है वो कम आंक सकता है। और अगर किसी को नीड है तो वो 400 में भी ले सकता है, 500 में भी ले सकता है। तो ये प्राइस जो है डिपेंडिंग ऑन बायर्स एंड सेलर्स और कॉइन की कंडीशन, ठीक है। रोटेशन कितना है, 6 o'clock का है कि 3 o'clock का है कि 9 o'clock का है। तो जिसमें से 6 o'clock जो है एरर कॉइन जो है ये काफ़ी रेयर है, कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये मेरे हाथ में एक फाइन और एक्स्ट्रा फाइन के बीच का कॉइन कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और कॉइन जो है इसको अगर सेल कहाँ होते हैं तो सेल करने के लिए आप इसको सिर्फ कॉइन एग्जीबिशन में ही जाकर आप इसको सेल या परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो रोटेशन एरर कॉइन होते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन, 6 o'clock वाइज रोटेशन, तो इनको कलेक्ट करिए और सिर्फ कॉइन एग्जीबिशन में ही जाकर आप इसको सेल या परचेज़, इसकी सही कीमत जो उस समय तत्कालिक कीमत क्या चल रही है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन बायर्स एंड सेलर, ठीक है। तो जहाँ पर ऑथेंटिक डीलर आते हैं, स्टॉल लगाते हैं और कॉइन फ्रॉड जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे आप बच के रहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का मतलब OTP या बैंक डिटेल्स, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस की कोई भी शेयर मत करिए। पहले आप सिक्कों की जानकारी लीजिए, ठीक है, स्टडी करिए न्यूमिस्मेटिक के बारे में, ठीक है। फिर आप उसको जो है आप सेल करने की या परचेस करने की सोचें। और एक ऑथराइज्ड डीलर, ऑथेंटिक डीलर जो कॉइन एग्जीबिशन में आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, वहीं पे ही जाकर आप सही जानकारी और अपने सिक्कों को दिखाकर उसकी सही कीमत जान सकते हैं, ठीक है। अगर वो वाकई रेयर कॉइन हुआ या एरर कॉइन है तो आपको उसके सही प्राइस मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रेस 10 रुपये कॉइन, एरर कॉइन, ठीक है, रोटेशन एरर कॉइन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।